सम्मेलन को हम हंसी ठहाकों के साथ शुरू करना चाहते हैं। जिंदगी में बहुत तनाव है, ऐसे में हरियाणा बहुत काम आता है। हरियाणा के हैं कुछ लोग यहाँ? बहुत थोड़े, देखिए इतने ही पढ़ते हैं बस। हरियाणा में एक पढ़ती थी बेटी, यहाँ आ गई हमारी, बस एक मिला हरियाणा में, देख लिया। लेकिन हरियाणा की एक बेटी यहाँ है, लेकिन हरियाणा की एक बेटी नहीं, दो बेटियों ने ओलंपिक में पदक लेकर इस देश में सबसे बड़ी पहचान बनाई थी। तालियां कमजोर है आपकी, किसी मामले में पीछे पिछड़ गया हो, लेकिन मस्ती में हरियाणा कहीं कम नहीं है किसी से। अब ये जो कवि आ रहा है बहुत मस्त है, हरियाणा का कवि है। मुझे याद है मुगले आजम रंगीन संस्करण रिलीज हुआ था विभाजी बहुत मेहनत की। अब आपने हमारी भी सुननी पड़ेगी थोड़ी सी आप, लेकिन आपका भाषा पर तलफ़ुज़ जो आपका तलफ़ुज़ जो था, आपने यहाँ पर हकीमत बोला था जो कोई नहीं बोल सकता, तरक्की बोला था। ये बताना चाहता हूँ सर, ये अमूमन जानते नहीं हिंदी अधिकारी, कितने कार्यक्रम हम जानते हैं। मैं आपको और जो आपने पांडित्य हासिल किया है, ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं अकेला आदमी हूँ जिसे 27 उपनाम पता थे। आप दूसरे मिले मुझे जिसको पता है, हालांकि मुझे 5-6 ही पता है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा। तालियां बजा दीजिए एक बार, ये मस्ती की बात है। तो मुझे याद है जब हरियाणा में मुगले आजम का रंगीन संस्करण रिलीज हुआ था, दोस्तों जुड़िएगा, आनंद आने वाला है। तो वहां पर एक 80-82 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति अपने 10 साल के पोते के साथ फिल्म देखने पहुंच गया। गेटकीपर ने टोक दिया, बोले बाबा कहाँ? बोले फिल्म देखने। बोले ये कौन? बोले मेरा पोता। गेटकीपर बोला उर्दू फारसी के ऐसे भारी भरकम डायलॉग मेरी समझ में नहीं आए, इस बच्चे की समझ में कहां से आएंगे? तो हरियाणा के बूढ़े की मस्ती पर और जवाब पर आपकी तालियां उठे, जुड़कर सुनिएगा। उसने कहा उर्दू फारसी के ऐसे भारी भरकम डायलॉग मेरी समझ में नहीं आए, इस बच्चे की समझ में कहां से आएंगे? तो हरियाणा का बूढ़ा बोला बेटा सुन, पर्दे पे जब वो मधुबाला नाचेगी ना, 23 उम्र में मुझसे सीटी तो बजाएगी नहीं, इससे कहूंगा बजा सीटी। तालियां हम लोग हैं आप तो ऐसे सर, आप तो ऐसे ताली बजा रहे जैसे आप घर में रोटियां बनाते हैं, ऐसी इसी अंदाज में। क्योंकि मुझे पता बहुत सारे इंजीनियर ये काम करते हैं। अच्छा इंजीनियर वही होता है जो अच्छा कुक होता है। जी आइए मुस्कुराते हुए इस कवि सम्मेलन को एक बड़े कवि के साथ शुरू करें। श्री अनिल अग्रवंशी पहले कवि हैं आज के, लेकिन आज के हमारे विराट कोहली सिद्ध होंगे वो। एक बार भरपूर तालियां दीजिए, बहुत बड़े लोग। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 3 ही सीट आई है भाजपा की दिल्ली में, तीनों सर की तरह बैठे हुए ऐसे, 1-2 लोग और बिठा लेते। बहुत मस्ती से सुन रहे हैं, मैं नमन करता हूँ। भाभी जी आपको प्रणाम करता हूँ। दिनेश भाई घबराए हुए संचालन कर रहे हैं, पत्नी सामने बैठी हुई है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। चलिए साहब, मैं तो मूलतः हरियाणा। विभाजी कहाँ चली गई जी? विभाजी को अगर यहाँ मोदी जी को भी बुलाना हो ना तो विभाजी को बोल देना, बुला के छोड़ देंगी बिल्कुल। उन्होंने 10 टेलीफोन, कहां पर हो अब, कहां पर हो अब, क्या कर दिया अब, क्या नहीं कर दिया, रोटी खाई कि नहीं खाई, 3 परांठे तो जबरदस्ती खिलवा दिया हमारे को। लेकिन ऐसा आतिथ्य, ऐसा प्यार आपके यहाँ देखने को मिला प्रमोद भाई। एक बार मैं चाहता हूँ तालियां बजाएं, मैं शुरू होना चाहता हूँ आपकी। 2 मेडल ओलंपिक में लिए होगी, अभी बताया दिनेश भाई ने, 2 मेडल ओलंपिक में जीती हमारी बेटियां हरियाणा की। उस दिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक दिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, 1 कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं। बड़ी मुश्किल से हंसी मिलती है साहब। टेंशन तो आप कहीं से भी ले लो, टेंशन का क्या है? सड़क पर जा रहे हो, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, क्योंकि टेंशन हो जाएगी। था कौन जो नमस्ते करके पूरे दिन के लिए बिजी हो जाएगा। अच्छा पत्नी साथ में हो और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते करते हैं, 1 महीने टेंशन, पता कौन थी वो चुड़ैल जो तेरे को नमस्ते करती है। क्या बात है अनिल, वाह वाह वाह, ये हो जाता है ऐसा, होता ही है, ये हो जाता है। भाई के साथ कई बार हुआ, लेकिन दोस्तों 4 अब ठीक है बाबू, पर अभी भी आप वही लग रहे हो, क्योंकि 1 सीट फिर बाद में भी आई थी पीछे, 4थी सीट भी आई थी। तालियां जरा जोरदार बजाओ पसंद के साथ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। इतने मन से महिलाएं बैठी सुन रही है,
सब लोग बहुत बढ़िया बैठे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं शांति से सुन रही है। दिल्ली में कवि सम्मेलन बहन जी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई हुई घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट हो गए, बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं कहां निपटा दे। महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। पहले महिलाओं को अबला कहा जाता था, अबला। आज नारी को सबला कहते हैं। अबला क्यों कहते थे मैं बताता हूं। पति खर्चे के पैसे देता था, थोड़े से पैसे खत्म हो गए, पत्नी पति के पास गई, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। क्या कमाया कोई नहीं, सबला। तो दिनेश भाई तो अपनी तनख्वाह का आधा वही खाया थे। सही कह रहे थे। घर पे आके सब मांग लेंगे तो रास्ते में निपटा देते हैं। अभी उन्होंने कहा 2 बाइक लगा दूं क्या? ये वैसे नहीं कहा था, उनकी सेहत देख के कहा था कि 2 लगा दूं क्या। विशेष बात हो जाती है साहब। चलिए मैं बहुत 4 पंक्तियों से जोड़ना चाहता हूँ साहब, सुनिए। स्वागत है अनिल भैया। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। क्या बात है। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं। अभी राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, आडवाणी जी भी वहां गए। वेटर ने पूछा सर क्या लेंगे? बोला लेने तो सब आया था, तू एक काम कर जलजीरा ही लिया। कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और अब आसमान तालियां चाहिए। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। लगता है शादी मेरी बहुत अच्छे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। वाह। अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब सर कोई नहीं खाएगा तो कहां जाएगा? क्यों धन का देश का पैसा? आओ विभाजन। मैंने आपकी बहुत तारीफ करी आपके पीछे से। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा। जिंदाबाद। अभी प्लेन की बात बता रहा हूँ हवाई जहाज में। एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, बोली बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ, सिक्के निकल लिए। अब एक आदमी उठ के आया, उसने ठोक पीट के सारे सिक्के बाहर निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद आप डॉक्टर है क्या? बोला नहीं मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना। ये आज नई चीज पता चली कि बच्चे महिला का बच्चा हो। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, तालियां चौथी पंक्ति में भरपूर चाहिए। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले उत्तर प्रदेश, और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं, खुद ना पटाई और नोटबंदी हुई सर, आपने देखा होगा पिछली बार नोटबंदी हुई, एक आदमी परेशान कर रहा है यार सारे नोट हमारी मोदी जी ने छीन लिए। मैंने कहा मोदी जी की सुन ले भाई, हम तो हरियाणा के हैं। मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेगा, सब काला धन तो सफेद कर ही देंगे। वो किसी भी काली चीज को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी सफेद कर देंगे। जो महिलाएं काली हैं, जो आदमी काले हैं, सबको सफेद कर देंगे। बोले तू कैसे कह सकता है? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, वो भी गोरा कर दिया। बोला लेकिन यार 4 पंक्तियां मोदी जी मिल गई तो कहना चाहता हूं। मैंने कहा सुनिए क्या कहेंगे, सुनिएगा। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी। और हमारे हरियाणा में तो इतना बहुत ही हास्य है। एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट चढ़ा दी, तेरा जीजा मर गया।
ऐसे ऐसे हो जाते हैं। हरियाणा का हाल, हमारा तो ताऊ भी जितना हरियाणा का बड़ा होता जाएगा उतना ऊत होता जाएगा, और प्रदेशों के बुड्ढे जितने बड़े होते जाएंगे धार्मिक होते जाएंगे। अभी मेट्रो में मिल गया मेरे को एक ताऊ, मेरे से बोला, अरे छोरे बलबीर का है? मैंने कहा नहीं ताऊ बलबीर का नहीं हूँ। पिताजी के नाम से पूछते हैं उसका है क्या? बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूँ। पर ताऊ को कहाँ चैन है, बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूँ। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? तू बलबीर का नहीं तो हरियाणा में मस्ती अलग है भाई, बहुत अच्छे। एक से एक लोग पड़े भाई साहब। मेरे को तो याद है भाई साहब, एक बहुत मोटी महिला, मैं दिखाना चाहता हूँ पर यहाँ नहीं आई, और डायरेक्टर साहब आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहाँ बैठी है। ये मोटी महिला समझ लो, मैं था बस, बहुत होता है। हमारे इनसे ज्यादा सारा संचालक हमारे देश में कोई नहीं है। जो दिनेश भाई बैठे हैं बहुत बढ़िया संचालन करते हैं, हमारे बड़े भाई पर तालियां बजाओ दिनेश भाई। ये मोटी महिला और महिला से पति 30-40 किलो का, पति दिखा देता हूँ कहाँ बैठा। नहीं मैं क्यों बताऊं भाई साहब, क्यों बैठा है वो भी। ये मोटी महिला और महिला से पति 30-40 किलो का, मजे लेना बात के। उसको ले गई टैटू वाले के पास। टैटू वाला हरियाणा का था बाबूजी। बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। पत्नी बोली पति के हाथ पे शेर बनवाने गई थी करवा चौथ के दिन, बोली इनके हाथ पे शेर बना दो। अब उस टैटू वाले पहले तो पति देखा, बजन सा 40 किलो का पति, इतना सा उसका हाथ। बोला इस पे बनवाएगी तू जंगल का राजा, इस पे सांप बनेगा, और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा ऐसे लेटा हुआ पड़ा हुआ लंबा, और ये सांप इसी साल बनवा लियो। अगले साल तो नहीं, अगले साल केचो बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे अनिल। कि सत्ता को सवाल क्या पता था रातों रात। बोला 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। ऐसा बोले मोदी जी ने एक रात में क्या हाल कर दिया कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी चीज को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को छाए वाली केतली थमा दोगे। और अब तालियां साहब, बाकियों को चाय, चलिएगा साहब। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे एक हरियाणा के बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा अभी तेरा रिजल्ट आया था, क्या हुआ? बोला सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला दोनों का हो गया, तेरा क्या हुआ? बोला इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल। अरे बोला सबका हो गया महाराज, तेरा क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निपट यार। विशेष बात हो जाती है साहब, राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, 4 लोगों को बुलाया उन्होंने देश में। बोले भाई 4 लोग आओ, पाकिस्तान को निपटाना है। बोले कौन कौन निपटा सकता है? बोले भाई एक तो बाबा रामदेव निपटा देंगे पाकिस्तान। अरे बोला बाबा रामदेव कैसे निपटाएंगे? बोले उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं है। बोला दूसरा केजरीवाल साहब को बुला दो, केजरीवाल निपटा देंगे। एक बोला केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। तीसरा बोला यार कम से कम दुखी तो कर ही देगा। बोला तीसरा बोला मोदी जी को बुलाओ, मोदी जी देश के बड़े, आज पूरे विश्व में बड़े नेता हैं। 3 लोगों को उन्होंने चुना पाकिस्तान निपटाने के लिए, और जब कोई समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब यकीन करना, वो पता चल जाएगा मेरे को यकीन है कि नहीं है। चौथा फिर मेरे को बुलाया, यकीन नहीं है ताली नहीं बजाएगी। चौथा बहन जी मेरे को बुलाया, फिर 4 को बुलाया, बोला पाकिस्तान को निपटाना, कैसे निपटाओगे? तो 4 ने अपने अपने अंदाज में क्या बताया, परिवन भाई सुनो। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। बहुत अच्छे अनिल।
अभी एक आया मेरा दोस्त मेरे पे रोते हुए, कह रहा यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ यार, तेरे दादाजी कैसे गुजर गए? बोला बाबा रामदेव ने मरवा दिए। अरे मैंने कहा बाबा रामदेव जी ने तेरे दादाजी कैसे मरवा दिए? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने पेट तक खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। रामदेव जी उसमें से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निदान। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और चौथी पंक्ति साहब, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। पाकिस्तान का तुरंत फोन आ गया, बोले मोदी जी माफ कर दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पर ये बताओ सर्जिकल स्ट्राइक हुई कैसे? उन्होंने अपने मिलिट्री चीफ को बुलाया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। 39 सैनिक हमारे घर में घुस के मोदी जी ने मार दिए, पता करो। वहां का राष्ट्रपति बोला अपने मिलिट्री चीफ से कि कौन से प्रदेश से आए थे? बोला जी हरियाणा के लोग थे सैनिक। बोला तेरे को कैसे पता हरियाणा के लोग थे? बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तस्वीर हुई कि हरियाणा से आए थे। बोले मोदी जी से माफी मांग लो कि अब कभी कोई हमला नहीं करेंगे। बोले मोदी जी माफ कर दो, अब कोई ऐसा काम नहीं होगा। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं है। बोले पैर छूते हैं आपके? मोदी जी बोले छुओ, पैर तो छुओ कम से कम, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा मैं। बोले कैसे करोगे? बोले माफ जब ही करूंगा अनिल से पूछ के बताऊंगा। डायरेक्टर साहब 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास। मैंने मोदी जी को कही, मैंने कहा आप हमेशा 12:30 बजे फोन क्यों करते हो सर? बोले क्या हो गया? मैंने कहा पिछला प्रधानमंत्री आधे घंटे पहले करता था। बोले अनिल भाई पाकिस्तान कह रहा प्यार जोड़ ले। मैंने कहा जोड़ लो सर। बोले कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले क्या इलाज है? मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, दोनों देशों में प्यार जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सुनो 4 पंक्ति मैंने क्या बताई मोदी जी को, उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुनाई कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। अभी संसद के अंदर देखा राहुल भाई से क्या काम करा भाई साहब। पहले तो आंख मारी, उसके बाद मोदी जी के गले मिला। मीडिया वाले ने पूछा राहुल जी क्या कर रहे थे? तब राहुल जी ने क्या जवाब दिया कि संसद में पैदा एक नया सवाल हो गया, संसद में पैदा एक नया सवाल हो गया। हरकत जरा सी कर दी तो कमाल हो गया। है शुक्र के मैंने फलाइंग किस नहीं करी, जब आंख मारने पे ही बवाल हो गया, जब आंख मारने पे ही बवाल हो गया। जब विशेष बात हो जाती है, अंतिम कविता पढ़कर मैं स्थान लेता हूं, बहुत मस्ती की कविता है, साफ सुनिएगा। वो एक का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा भाई फेल हो जाए मेरे को अपना बाप मत कह दियो। बोला ठीक, वो तो चाहता था नहीं कहना पड़ेगा। बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। बोला ठीक है जी। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछा हमें रिजल्ट आया क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा। ये विशेष मस्तियां हो जाती हैं साहब। एक कविता सुनाता हूं जो भाई ने जिक्र करा, सब टीवी वाह वाह क्या बात पे। राहत भाई को सुनना है और बेहतरीन आज का काव्य पाठ रहेगा, क्योंकि संचालन पे बैठे हमारे बड़े भाई दिनेश और प्रवीण शुक्ल जी और सरिता शर्मा जी, देश की वो टॉप 6 कवित्री। मैं चाहता हूं एक बार पूरी टीम के लिए दोबारा ताली बजाएं और मैं कविता पढ़कर बहुत टेंशन होने लगी। आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ स्थान हासिल किया, पर क्या हुआ? कोई फायदा थोड़ी ना है। मैं तीसरी में फेल हुआ बहन जी, तीसरी में फेल हुआ मैं। आज बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे को नीचे बैठ के सुन रहे हैं। कोई फायदा नहीं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं।
दिनेश भाई थे, स्कूल से निकाल दिए, आज संचालन कर रहे इतने बड़े मंच का, ताली बजा दो जरा एक बार। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हमेशा मस्ती के साथ रहना चाहिए। विभाजी आप सोच रहे हो बहुत पढ़े लिख गए तो बहुत बड़े वो बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्कूल गया, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा, क्या जरूरत है पढ़ने की? ज्यादा पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे, यहाँ डायरेक्टर बन जाओगे। कभी तीसरी में फेल होके देखो बाबूजी, अंतरराष्ट्रीय हास्य कभी नहीं लग रहा किसी। बहुत अच्छा ये ये बता रही थी कि 27 भाषा के अंदर चांद का वो है, ये है चांद। यहाँ तो प्यार इतना करते हैं, एक ने चंदा कह दिया तो चंदा का नाम निकल लिया अपनी प्रेमिका को, किसी ने नीरज बता दिया तो चंदा के 7 नाम होगा, जो हर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को नया नाम देता था। वह अंग्रेजों में इतनी अकल है, तो मून के पीछे पड़े हुए अगले। ये तो हमारी है, लेकिन 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि नन्हे बच्चों के बस्ते में इंग्लिश कायदे झूल रहे हैं, नन्हे बच्चों के बस्ते में इंग्लिश कायदे झूल रहे हैं। ABCD याद है सबको, कैफ को भूल रहे हैं, ABCD याद है सबको, हिंदी की बात करते हैं तो 2 पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि एक देश है एक तिरंगा, एक है अपना संविधान। एक देश है एक तिरंगा, एक है अपना संविधान। संभव नहीं विकास देश का अगर नहीं है एक जुबान। बहुत अच्छे। नहीं विकास देश का अगर नहीं है एक जुबान। साहब हिंदी का उपयोग करें, हिंदी हमारी मातृभाषा जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। एक कविता आपको सुनाता हूं कि आजकल बच्चों को टेंशन है,